स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। बोली श्री अलखपुरी देव महाराज की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। देवेश्वर महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा है, इसी कारण हमें यह दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण हो रही है। उद्धव जी कहते हैं, अथ ते तदनु ज्ञाता भुक्त्वा पित्वा च वारुणिम तया बिभ्रशित ज्ञाना दुरुक्तेर मम पर पस्पृशु। भगवान के यदुवंशी ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया, वारुणी मदिरा का पान किया। इससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। हृदय को चोट पहुंचती है दुर्वचन से, गाली देने लगे। दुरुक्तेर मम पस्पृशुहु तेसाम मेरे ये दोषेण विस्मीकृत चेतसाम निम्लोचतीरवासीद वेणूनामिव मर्दनम। मदिरा के नशे में उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्य अस्त होते होते उनमें मार और काट होने लगी, एक दूसरे को मारने लग गए। यह सब मेरे द्वारकाधीश का ही संकल्प है। भगवान स्वात्म मायया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। आपको यही कथा श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में और थोड़ा और विस्तार से मिलेगी, और अन्य पुराणों में भी मिलेगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो गागर में सागर है, मटकी में सागर भरा हुआ है, बहुत कुछ है इसमें। भगवान उस वृक्ष के वृक्ष मूल मुपाविशत उपविशत वृक्ष के मूल में बैठ गए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलम सजीहिर्षुणा। इससे पहले भगवान शरणागतों का दुख दूर करने वाले श्री कृष्ण ने अपने कुल संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री विशाल चले जाओ, बद्रीनाथ जी चले जाओ। कब होने से पहले देव देव महादेव योगेश्वर ऐसे करते हुए उद्धव जी भगवान के पास गए थे और कहा था कि आप तो इस श्राप को, कई श्राप, अरे अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को जिंदा कर दिया था, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। लेकिन भगवान ने कहा देखो
एक चीज संसार में कभी नहीं बदलती, वो है बदलना। परिवर्तन एक ऐसा नियम है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, यानी परिवर्तन होता है। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहा अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, यानी जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं भी आया हूं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। यह भगवान ने अंतिम शिक्षा दी। भगवान की समस्त शिक्षाओं के साथ में यह सबसे बड़ी शिक्षा है कि देखो मुझे भी जाना पड़ रहा है, इसलिए कोई भी स्थिर नहीं है। जाने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए आदमी को। भय सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए भय मुक्त हो जाएं। और अथापि तद अभिप्रेतम जानन हमंदिरम, अथापि तदभिप्रेतम जानन हम अरिंदम। क्या बोले कि यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, फिर भी उनके चरणों का वियोग न सह करने के कारण क्या किया मैं, पृष्ठो अन्वगमम भरतु पाद विश्लेषणाक्षमः, मैं उनके चरणों को पीछे पीछे ढूंढता ढूंढता प्रभास क्षेत्र चला गया। भगवान ने कह दिया तुम बद्रीनाथ चले जाओ, लेकिन उद्धव जी ने कहा नहीं, मैं उनकी बात मानी नहीं। और शिष्य ऐसे ही होते हैं, गुरु जी कहते हैं घर जाओ, शिष्य पीछे पीछे जाके देखता है गुरु जी आंख बंद करके क्या कर रहे हैं। तो उद्धव शिष्य है भगवान का, मित्र भी है, और श्री कृष्ण ही एक ऐसे गुरु हैं जो गुरु भी हैं और मित्र भी हैं। ये श्री कृष्ण में ही सामर्थ्य है कि वे मित्र बनकर के गुरु वाला ज्ञान देते हैं। तो उद्धव जी पीछे 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 चले गए प्रभास क्षेत्र में, और वहां क्या हुआ, अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं अनेकतं तनम। वहां मैंने देखा कि भगवान जो सबके आश्रय हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं, वे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले बैठे हैं। हाँ, और श्यामावदातं विरजं प्रशांत अरुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत श्याम सुंदर भगवान का शरीर है, और शांति से भरी हुई रत्नाली आंखें, आंखों से ऐसी ज्योति की प्रकाश संसार को रोशनी देती हैं। एक तो ये आंखें हैं जिसको रोशनी नहीं मिले तो ये आंखें अंधी हो जाती हैं, और भगवान की आंखें वैसी है कि उन आंखों से दुनिया को रोशनी मिलती है, समझ रहे हैं। और उनकी ऐसी चार भुजाएं, रेशमी पीतांबर, मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वारा पुरावधि श्रुत्य दक्षिणांग्र ग्रीष्यरोरुहम अपाश्रिता अर्भका अश्वत्थ कृशम त्यक्त पीपलम। ये भगवान की झांकी है। भागवत में भगवान की बहुत सी झांकियाँ दी हुई है, तो ये ठाकुर जी की झांकी है। कैसे हैं वे, एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए वे बाईं जंघा पर दायां चरण कमल रख के बैठे हैं। जो लेफ्ट थाइज है उस पे लेग रखा है, एकदम पांव बाईं जंघा पे दायां चरण रखा है, और भोजन पान का त्याग कर देने पर भी आनंद है। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन प्रफुल्लित है। ये भगवान। तस्मिन् महाभागवतो द्वेपायन सुहृत सखा लोकानु अनुचरण सिद्ध आस साधय द्रक्षया। उस समय व्यास जी के परम प्रिय परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी अपनी मर्जी से जो घूमते रहते हैं, वे वहां आ पूछे। इसलिए संतों को नहीं पूछना चाहिए आप वहां क्यों जा रहे हो, समझ रहे हैं। उनका कोई शेड्यूल नहीं होता, वो स्वच्छंद होते हैं, वो खुद ही शेड्यूल है। मैत्रेय ऋषि का कोई शेड्यूल थोड़ी था कि वो प्रभास क्षेत्र जाएंगे, लेकिन वो जहां जाएंगे वही शेड्यूल है। तो स्वच्छंद है मैत्रेय जी, और वहां पहुंच गए। अपने उनका अपना छंद है, वो जो बोलेंगे वो श्लोक है। मैत्रेय जी वहां पहुंच गए, और वहां पे क्या,
तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्द प्रमोद भावानतकन्धरस्य आसन्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वे भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं। भक्ति से उनकी गर्दन झुकी हुई थी और भगवान श्री हरि को सामने देख करके मुस्कुरा रहे थे और भगवान भी मैत्रेय जी को देख करके मुस्कुरा रहे थे। ये उनका स्वरूप का है। और भगवान कहने क्या लगे, अब भगवान बोले मैत्रेय जी को भी और उद्धव जी को कि वेदाहमंतर मनसिप्सितं ते ददामि यत् दुर्वाप्य मन्येः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मतसिद्धिकामेन वसो त्वयिष्ठः। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा को जानता हूँ हे मैत्रेय जी, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा साधन बताता हूँ जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। हे उद्धव तुम भी सुनो। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे और विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने के लिए तुमने मेरी आराधना की थी। उसको बता रहे हैं। कोई भी देखो यहाँ पे व्यर्थ नहीं है संसार में, सबका जो जुड़ाव है वो पहली बार जुड़ाव नहीं है। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को तुम वसु थे और तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने मेरी आराधना की थी। अब सुनो। स एष साधो चरमो भवाना मासादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मान लोकान रह उत्सृजन्तम दिष्ट्या तदृश्वान विशदानुवृत्त्या। हे उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। सबसे बड़ी कमाई है अनुग्रह प्राप्त कर लेना, यानी कि संत गुरु भगवान की कृपा प्राप्त कर लेना, यह सबसे बड़ा संसार का धन है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़ करके जाना चाहता हूं और इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण मेरा ये दर्शन पाया है, यह सौभाग्य की बात है। देखो अब भगवान दादा बने हुए हैं, परदादा बने हुए हैं। 125 साल के हैं ना भगवान, तो 125 साल में तो अब परदादा बन जाता है आदमी। और पत्नियां इतनी, कोई साथ में नहीं है। मैत्रेय जी हैं और उद्धव जी हैं और उनका सारथी, उसको भगवान अपना चरण पादुका उसको आदेश दे के दारुक को भेज देते हैं। अब देखिए, पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्ये निषणाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभासम यत सूर्यो भागवतम वदंती। पूर्व काल में पाद्य कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वह मैं तुम्हें देता हूँ। भागवत कौन सा है? जो भगवान ने पाद्य कल्प में ब्रह्मा जी को कहा था और जाने से पूर्व मैत्रेय जी और उद्धव को कहा था, उसका नाम भागवत है। विवेकी जन उसको भागवत कहते हैं। अब भागवत क्या है, वो भागवत को इस प्रकार से सुन के ही आप पता कर सकते हैं और धैर्य पूर्वक कि इत्यादृतोक्त परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रह भाजनोहम स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरसं मुंच छुंच प्रांजलि रावभासे। हे विदुर, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरस रही है। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को कि मेरे पर उस परम पुरुष की, अब संस्कृत में आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, लेकिन भगवान उनमें नहीं है, भगवान परम पुरुष है। भगवान की कृपा उद्धव जी के ऊपर बरस रही है और कह रहे हैं कि इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से मुझे अंदर रोमांच आया, मेरी वाणी गदगद हो गई और मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैंने हाथ जोड़ करके द्वारकाधीश को जो कहा वह सुनो। कोन्वीसते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभो अर्थेषु
चतुर्षपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिवेशवणोत्सुकः। हे स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए लालायित हूँ। कर्माहनीयस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मरन्ते खेद्यति धीर्विदामिह। हे प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं, बहुत बड़ी बात है। यानी आप निष्प्रह है, आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, इच्छा नहीं है, तो भी आप एक्टिव हैं, आप कर्म का उदाहरण देते हैं। प्राय आदमी की जब इच्छा होती है तब वो कर्म में प्रवृत्त होता है, लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि आप निष्प्रह है, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, अटैच नहीं है, फिर भी आप कर्म करते हैं। और हे प्रभु, आप अजन्मा होकर के भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर के भी शत्रु के डर से भागते हैं, द्वारका में किला बना लेते हैं, और स्वात्माराम होकर के भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण कर सकते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। मंत्रेषु मां वा उपहूययत्व मकुंठिता खंड सदात्म बोधः प्रचे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। अबाध यानी कोई जिसको पार नहीं पा सकता, बियॉन्ड, बाध यानी, और अखंड है यानी कि उसके बीच में यह नहीं है कि यह ज्ञान है और यह ज्ञान नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने देख लिया और नहीं देखा। अखंड है, खंडित नहीं है, अनब्रेकेबल जो है उसको अखंड कहते हैं। और आपको जिसने देख लिया उसने देख लिया, यह नहीं कि फिर तो अधूरा दर्शन नहीं है। हे प्रभु, आपका, हे प्रभु, आपका स्वरूप और सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुला करके भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी राय लेते थे, मेरी सम्मति पूछते थे। हे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित कर देती है। ये जो मन है ना, मन बोलते हैं, मन का क्या करें। मन इसलिए है कि उस मन के लिए भगवान ने अपनी लीलाएं बनाई। भगवान की लीला को अपने मन में बिठाना चाहिए, ये मन का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के लिए महात्म्य भी लिखा है कि एतस् मनंत्रे मन शुद्धेन विद्येत, कि इसके ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिससे मन की शुद्धि हो जाए। मन की शुद्धि का यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब मनुष्य को श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। और उस प्राप्ति से क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। ये 17 श्लोक आपने पढ़े। अब हम यहाँ पे विराम लेते हैं और दूसरे सत्र में आगे की कथा का हम रसास्वाद करेंगे। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय।